हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक और आज हम अपना रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में जो प्री रिक्विसाइट होती है, दैट इज़ आपका जो सेट्स के बारे में जो नॉलेज हमें पता होना चाहिए, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जिसके रिलेटेड हम सारे सेट्स का जो जो आपका बेसिक्स है वो हम डिस्कस करते हुए देन वी विल प्रोसीड इनटू अपना रिलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो सेट्स स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। सेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेट्स का चैप्टर में अलग से हम सेट्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका सेट में, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, ओके, देन वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर ओनली सेट्स का, है ना। अगर आपका देखो ए यूनियन बी कहीं देता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है आपका, ये जो साइन होता है यू वाला साइन जो रहता है ना, यू वाला साइन, देखो ये जो यू वाला साइन रहता है ये क्या रहता है आपका, यूनियन रहता है। ठीक है, और ये जो आपका उल्टा यू रहता है ना, ये आपका क्या रहता है, ये इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कहीं भी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है आपका, ए एंड बी के एलिमेंट्स को मिलाना। ए और बी के एलिमेंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, ए और बी में कॉमन पार्ट। ठीक है, आपका यूनियन होता है आपका, यूनियन होता है आपका कंबाइंड पार्ट। ठीक है, और आपका होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है आपका कॉमन पार्ट। ओके, अब देखो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी में क्या होता है ना, ए में से आपका क्या होता है, हम ए इंटरसेक्शन बी हटाते हैं। ए जो पार्ट रहता है उसमें ए इंटरसेक्शन बी हम हटाते हैं। जैसे देखो ए माइनस बी, जैसे हम देखते हैं ए माइनस बी कहाँ है हमारा, ये है हमारा ए माइनस बी, है ना। ये हमारा पूरा पार्ट, ये क्या है हमारा, ए है, ये हमारा बी है। उसमें से ये जो पार्ट है ये वाला, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपका ए से ए इंटरसेक्शन बी हटाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा, है ना। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपका ए माइनस बी क्या है आपका, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। या आप क्या बोल सकते हो, आपका एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, जो एलिमेंट्स ए में है बट बी में नहीं है। ठीक है, अब देखो बी माइनस ए क्या होता है, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। सिमिलरली जैसे हमने ए माइनस बी समझा, है ना। अब देखो आपका ये क्या होता है, एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन ए, करेक्ट, ये हो गया क्लियर। अब क्या होता है हमारे पास, एक डैश और ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार, इसका ए कॉम्प्लीमेंट नाम होता है ना। ये क्या होता है, इवेंट्स नॉट इन ए, जो जो आपका इवेंट्स ए में नहीं रहेगा अदर देन ए, वो क्या रहेगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, देखो आपका ये है आपका ए, और ये आपका ए के एलिमेंट्स के अंदर वाले ए में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है ये ए के अंदर, है ना। और यूनियन ए कंप्लीट जो है आपका रेक्टेंगल है वो आपका यूनियन है। तो ए को छोड़ के जितने भी बचे पार्ट हैं, जो डैश एरिया है, ये वाली डैश एरिया है, ये क्या हो जाएंगी आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट एरिया हो जाएंगी, है ना। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये जो साइन लिखे हुए हैं ना हम लोग, ये सबसेट का होता है। सबसेट मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, इधर क्या लिखा हुआ है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। जैसे आपका जैसे आप ये बी बनाइए, है ना, जैसे बी बना हुआ है तो ए इसके अंदर आएगा, ये वाला मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये क्या आपका ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी क्या होता है आपका, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अब होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ये एन लिखा हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी ये लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन आपका ए यूनियन बी ऐसा बोला जाता है इसे। ठीक है, तो इसका आपका क्या रहता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 9th वाला, ये क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए। ठीक है, प्लस आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ये वाला होता है, ठीक है। अब देखो 10th वाला, अगर आपका एक ए सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज़ पी, अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ए में पी है ना, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, अगर एक ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी है देन सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा आपका 2 का पावर पी, 2 का पावर पी। ये हम सारा सेट्स में पढ़ते हैं, इधर हम रिवीजन कर रहे हैं सेट्स का, सो दैट हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना उसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम गो थ्रू कर ले रहे हैं सारे जो सेट्स में पढ़े हुए हैं हमने चीज़ें, तो ये होता है, ये हम सारे पढ़ेंगे वो उस चीज़ में भी। बस अभी आपको ये याद करना है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपका पी है तो आपका नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होता है 2 पावर पी, ऐसा। अब देखो इसका वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम से देखो ए यूनियन बी हमने क्या बोला था, ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाना, तो ये हम मिला दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन पार्ट, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब ए माइनस बी भी हमने देखा, बी माइनस ए जस्ट ए माइनस बी जैसा है, मतलब बी से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, और ए डेल्टा बी क्या है ए माइनस बी और आपका यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये भी हो गया ये वाला ना। और फिर क्या आता है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी के एलिमेंट्स को मिला दो, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ए बी सी में कॉमन पार्ट। और ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ए यूनियन बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी क्या पार्ट आ जाता है आपका, ये वाला पार्ट, ऐसा वाला पार्ट, ये ए माइनस बी हो गया। अब इसमें हम यूनियन बी कर देते हैं, ये तो सारा बी है, तो इसमें अगर मैं यूनियन बी कर दूं ये ऐसा आ जाएगा, इसमें आपका ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक आपका डी मॉर्गन्स लॉ रहता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है आपका, जैसे आपका ए यूनियन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जस्ट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है, यूनियन का आपका इन्वर्स हो जाता है, मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है। और आपका ए इंटरसेक्शन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। अब हम आ जाते हैं अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, इट शुड नॉट बी एम्प्टी, इसलिए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखो ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमने बोला ए कॉमा बी, है ना, तो ए कॉमा बी यहाँ पे हमने ए कॉमा बी बोला हुआ है, तो यहाँ पे आपका बी कॉमा ए ये डज नॉट इक्वल्स टू होता है। अगर हमने ए कॉमा बी बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बी कॉमा ए ये सेम है। अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 एग्जिस्ट कर सकता है ना। और अनऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, अगर 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 1 है तो हम 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 को सेम लेते हैं, ये हो जाता है अनऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पे क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होगा और ये अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हो हमने, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट, मतलब ए जो आ रहा है वो आपका कैपिटल ए से आ रहा है और स्मॉल बी आ रहा है वो आपका कैपिटल बी से आ रहा है। दिस इज जनरेटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, अगर आपका ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा बी होगा इसमें, ठीक है। और इसको कैसे बोलते हैं हम, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट फॉर ऑल, इसका होता है आपका फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब देखो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होता है, देखो जैसे ए का एलिमेंट है, ए के एलिमेंट में क्या है आपका 1 एंड 2 है ना, और बी के एलिमेंट में क्या है आपका 1 एंड 3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो ये 1 1 का पेयर बना, 1 का 3 के साथ 1 3 का बना, 2 का 1 के साथ 2 1 का पेयर बना, और 2 का 3 के साथ 2 3 का पेयर बना। अगर जैसे हमने लेते हैं फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, 1 2 3, और बी ले लेते हैं हम जैसे 1 3, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू आपका 1 और 1 का 1 1 का पेयर बनेगा। फिर क्या बनेगा आपका 2
2 1 का बना लीजिए, है ना, 2 1। देन आपका 3 1 का बना लीजिए, 3 1। फिर आपका बनेगा आपका 1 3 का, फिर आपका बनेगा 2 3 का, फिर आपका 3 3 का। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा होता है। तो इसके इसके कितने एलिमेंट्स हैं आपके 3, इसके कितने एलिमेंट्स हैं आपके 2, और 3 2 ज़ा कितने होते हैं 6 होते हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। तो यही हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं आगे जाकर। देखो क्या बोला आपका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पहला क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ क्यू। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, पी इंटू क्यू। अब देखो यहाँ पे कितना था, एलिमेंट 3 था, यहाँ कितना था आपका 2 था, तो 3 क्रॉस 2 कितना आया आपका 6 आया। कितने आगे देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकेंड देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये सेम ही होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, है ना। आपका ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू आपका बी क्रॉस ए होता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला जो हमने डिस्कस किया हुआ है ये वाला, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये आपका नॉट कम्यूटेटिव होता है ना, इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए तभी होगा जब ए इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, अगर ए आपका एम्प्टी सेट है और एंड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, या तो ए या तो बी। ठीक है, तो ए अगर हमारा एम्प्टी सेट है और बी अगर हमारा एम्प्टी सेट है, तो अगर ए क्रॉस बी होता है तो वो एम्प्टी सेट ही देगा। जैसे ए दिया हुआ है अपना एम्प्टी सेट, बी में हमारा एलिमेंट है जैसे 1 2, बट आपका ये तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपका, एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल जैसे बी होता आपका 5 और ए आपका एलिमेंट होता आपका 1 2, तो यहाँ पे ये तो 5 है ना, मतलब एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट मल्टीप्लाइड बाय आपका जो भी एलिमेंट आता है वो आपका एम्प्टी ही देगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्लियर हुआ। अब फिफ्थ वाला देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ये क्या होगा आपका, ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन सी, फिर यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन डी। अब ये वाला देखिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये कैसे होगा, ये ए इंटरसेक्शन सी और ये बी इंटरसेक्शन डी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये वाला हो गया करेक्ट। अब देखो ये क्या आता है आपका, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये क्या आ जाएगा आपका, ए मल्टीप्लाइड बाय बी यूनियन, ये वाला यूनियन ए मल्टीप्लाइड बाय सी, और ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये वाली। और ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी माइनस आपका ए क्रॉस सी, ये वाली। तो इसमें क्या होता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसलिए हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आपका यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ठीक है, एक बार इसे गो थ्रू कीजिएगा, ये इजी है, ये आपका बन जाएगा ये वाली चीज़, है ना। अब देखो पॉइंट्स हम देखते हैं ये वाली, अगर आपका ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी होता है। सेकेंड देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी क्रॉस ई क्रॉस एफ, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाइड बाय आपका, फिर आपका बी इंटरसेक्शन ई, फिर आपका सी इंटरसेक्शन एफ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी क्रॉस ई क्रॉस एफ क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन डी, ए
इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन ई और सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए होता है, ये हमने प्रॉपर्टी किस में पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है हमने इधर पे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, ये क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये सेम फॉर्मूला है जैसे हमने ये पढ़ा हुआ था ना, ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली चीज़ पढ़े हुए हैं है ना। तो ये आपका आ जाता है थ्योरी पार्ट, ये क्या आ जाता है आपका, सारे के सारे थ्योरी पार्ट। अब इसमें हम एक अपना क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितने हमने पढ़े हुए हैं उसमें हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन से हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमें बनने चाहिए इसमें, राइट। तो देखो इसमें हम करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका बोला हुआ है ए आपका क्या है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 और b क्या बोला है आपका x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 6, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। देन फाइंड आपका a इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे, आपका x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 बोला हुआ है और x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 बोला हुआ है, तो 4 का मल्टीपल क्या होंगे, 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ये चलते जाएगा। 6 इज़ x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, तो x क्या क्या आ सकता है, 6 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ये चलते जाएगा। अब इसमें से कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे, अब कॉमन देखो सोचो, जो हम बचपन में पढ़ते थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल पढ़ते थे ना। तो इसमें क्या क्या करते थे, कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए अगर आपको 4 और 6 दिया हुआ है तो 4 और 6 का क्या ले लो, LCM ले लो। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 और ये 3 आया और ये 3 1 ज़ा 3, तो क्या आया आपका 2 2 3, तो क्या आ जाएगा 4 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, तो 12 आया है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12, तो ये क्या लिख देंगे हम, ये नेगेटिव वाले भी ना, नेगेटिव वाले भी आएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 12 24 36 48 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पीछे वाले भी नेगेटिव वाले भी आएंगे, जैसे -12 -24 -36 है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे आएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 12 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, ये आपका जैसे हम बोला हुआ है, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको A एंड B आर 2 सेट्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या निकालना है, A माइनस A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस A इंटरसेक्शन B कैसे करते हैं, खुद सोचो, क्या हमने पढ़ा हुआ था, A में से A इंटरसेक्शन B हटा दो, A में से A इंटरसेक्शन B हटा दो, तो क्या आता था आपका A माइनस B, यही पढ़े थे ना। जैसे आपका ये वेन डायग्राम बनाते हैं, इसमें से A इंटरसेक्शन B क्या, ये आपका A इंटरसेक्शन B है, ये आपको हटाना है ना। तो बच गया आपका A पार्ट था, ये तो सारा A था,
इसमें से इंटरसेक्शन बी हटा दिए तो बच क्या गया आपका ये वाला पार्ट बच गया। अब ये पार्ट क्या है आपका ए माइनस बी पार्ट है ना। तो ये हमारा आ जाता है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन बोला हुआ जैसे a इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी और b बोला हुआ है आपको b कॉमा सी कॉमा डी। देन हमें फाइंड करनी है a माइनस बी क्रॉस आपका b इंटरसेक्शन c, है ना। तो देखो इसमें हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका b a माइनस बी क्या आ जाएगा। देखो a माइनस बी हमने क्या बोला था, द एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b, द एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b। अब b में क्या नहीं है प्रेजेंट जो a में है, a में a प्रेजेंट है, a में आपका a प्रेजेंट है जो कि b में नहीं है। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा आपका a, ठीक है। अब b इंटरसेक्शन c क्या आ जाएगा, b और आपका c। अच्छा ठीक है, यहाँ पे c नहीं दिए थे हम, देखो c क्या आ जाएगा आपका a कॉमा डी कॉमा c, ठीक है। अब b और c में से कॉमन निकालिए, ये आएगा आपका c एंड d और ये आपका c एंड d। तो क्या आ जाएगा आपका एलिमेंट c और d। अब आपका क्या लेना है, आपको a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है क्या b इंटरसेक्शन c से। तो ये क्या आ जाएगा आपका a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ c क्रॉस d, सॉरी c क्रॉस d। अब ये क्या आ जाएगा आपका एलिमेंट सारे के सारे, ये आ जाएगा ए सी और क्या आ जाएगा आपका ए डी। ये आ गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में, a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b इंटरसेक्शन c। आ गया समझ में, है ना। अब हम एक बार देख लेते हैं, ये आपका क्लियर हो गया है ना। इसमें हम सारा एक और क्वेश्चंस करेंगे बाद में। इससे पहले हम इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन आपको जैसे बोला हुआ है, if the difference between the number of subsets of two set A and B is 120, then number of element in A cross B इक्वल्स डैश, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जैसे हमने एज्यूम कर लिया, इसमें क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ 120, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एक्स मान लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब इसका डिफरेंस बोला है, अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 का पावर एक्स, और ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी क्या आ जाएगा आपका 2 पावर वाई। यही होता है, हमने पढ़ा हुआ है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर पी है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट्स ऑफ पी क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा 2 का पावर पी, है ना। तो ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पावर एक्स माइनस 2 पावर वाई, ये हमें दिया हुआ है कितना 120, तो ये हो गया 120, ठीक है। अब देखो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं अपना 8 इंटू 15, ठीक है। तो 2 का पावर x माइनस 2 का पावर y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 15। अब इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, x ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, या y ले लेते हैं कॉमन, कुछ भी ले सकते हो। चलो y लेते हैं कॉमन, है ना, y कॉमन लिया
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पावर x अपॉन 2 पावर y माइनस 2 पावर ये तो आपका कॉमन आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पावर y, और अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और वो डिवीजन में है, तो क्या आ जाता है आपका 2 पावर x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 15, करेक्ट। एट इंटू 15 आया। अब देखो 2 पावर y, यहाँ पे 2 पावर y को क्या लिख सकते हैं हम, 8 लिख सकते हैं। 2 पावर y implies 2 पावर y is equals to 8 and 2 पावर x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो 2 पावर y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1, तो 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 का पावर 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7 सॉरी 4 प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो y मल्टीप्लाइड, ओके 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पूछा था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स, और ये क्या माने थे अपना वाई, तो ये आपका वाई आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 7 से आपका 21, ये 21 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आता है इस तरीके से। आई होप ये आपको अभी समझ आ गया होगा जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं अभी तक बेस्ड ऑन सेट्स वाले क्वेश्चंस पे, है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस पे। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन एक बार हम देखते हैं रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड टुमारो वी विल बी डीलिंग द क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन, ठीक है, कल वाली क्लास में। तो देखो रिलेशंस अब क्या होते हैं, रिलेशंस देख लेते हैं। A relation from set A to B is a subset of A cross B. जस्ट सिंपल है रिलेशन, आप ये देखिए रिलेशन जस्ट एक कॉमन इंग्लिश वर्ड में हम क्या समझते हैं, वी हैव अ रिलेशन विद आवर फादर मदर सिस्टर फ्रेंड्स, है ना, फैमिली एंड डिफरेंट। तो क्या होता है हमारा रिलेशन डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट होती है ना। तो जस्ट एक वैसा ही रिलेशन है, एक एलिमेंट आपका दूसरे एलिमेंट से आपका रिलेटेड है। जैसे हम रिलेटेड अपने फादर से, हम रिलेटेड अपनी मदर से, हम रिलेटेड अपने सिस्टर से, विच मीन्स आई एम रिलेटेड विथ माई सिस्टर, आई एम रिलेटेड विथ माई फादर एंड आई एम रिलेटेड विथ माई मदर। मतलब एक एलिमेंट रिलेटेड आपके दूसरे एलिमेंट से। वाइस वर्सा, वो भी मेरे से एलिमेंट है, मेरे फादर भी मेरे से एलिमेंट है, दैट मेरे फादर क्या बोलेंगे, ही इज़ माई सन, मदर क्या बोलेंगी, ही इज़ ऑल्सो माई सन, सिस्टर क्या बोलेंगी, ही इज़ माई ब्रदर, है ना। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में हम समझते हैं रिलेशन क्या बोलता है। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन इसको मीनिंग समझते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल। जैसे ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 एलिमेंट, बी क्या दिया हुआ है 2 3 4 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा आपका 1 2 1 3 1 4, देन अगेन 2 2 2 3 2 4, देन 3 2 3 3 3 4, ये आपका क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे और कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि इधर 3 एलिमेंट थे इधर 3 एलिमेंट थे, तो 3 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 9 एलिमेंट आने चाहिए, 9 एलिमेंट आ गए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, क्या आएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। अब देखिए अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 9 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 2 पावर 9। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू पी था, तो सबसेट्स क्या हो जाता था आपका 2 का पावर पी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपका 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा 2 का पावर 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए
ये क्या बोला हुआ था रिलेशन, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हमने निकाला, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ए 2 का पावर 9 आया था। जस्ट लैंग्वेज चेंज करते हुए क्या बोल दिया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी को क्या बोल दिया, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट्स होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, वही हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। इज दैट करेक्ट? समझ में आई? ठीक है, ओके। तो वही होता है, अगर हमने बोल दिया नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2 पावर 9। अब देखो नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशंस में को पूछा जाए तो क्या होता है, एम्प्टी रिलेशंस में देखो ऑलवेज ऑन ऑलवेज आपका एम्प्टी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपका एक जो सबसेट होता है, ठीक है, जैसे हमने सबसेट निकालते हैं, ठीक है, जैसे देखो ये आपका 1 आएगा, 1 एलिमेंट, ये आपका 2 एलिमेंट, ये आपका 1 2 एलिमेंट, और ये आपका 5 आएगा, है ना। तो ये आ गया, देखो 1 2 में अगर लिए तो ये 1 का एलिमेंट अलग से, 2 का एलिमेंट अलग से, एक कंबाइंड आपका 1 2 का एलिमेंट और एक 5। तो इसमें कितना आ गया आपका सबसेट्स, 2 का पावर, ये 2 एलिमेंट थे तो 2 का पावर 2 का पावर 2 क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आया। तो एम्प्टी हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। तो एम्प्टी आप माइनस कर दो, नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशंस पूछा हुआ था, है ना। नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशंस क्या आएगा आपका, 2 का पावर 9 माइनस 1, 2 का पावर 9 माइनस 1। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या आ जाएगा, 2 पावर 9, 2 पावर 9 से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस होगा। ठीक है, लिख लेना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 पावर 9, उसमें से -1 कर दिए तो नॉन एम्प्टी रिलेशन आ गया। अब देखो इसमें हम रिलेशन पहचानते हैं। अब देखो सबसेट्स है तो क्या था, यहाँ क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट्स लिखना था। तो इसमें से हमने लिख लिया, जैसे R1 ले लिया हमने 1 2 2 3 3 3, जस्ट एन एग्जाम्पल। और वैसे R2 ले लिया हमने 1 3 3 4 एंड 3 2, है ना। और R3 ले लिया 5, क्योंकि सबसेट्स है ना, और एवरी एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो ये तो रहेगा ही। R3 भी हम 5 ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। R1 एक टाइप का रिलेशन है, R2 रिलेशन है, और ये आपका R3 भी रिलेशन है ना। तो देखो इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिलेशन में, अपना डायग्राम के थ्रू वो देखते हैं। जैसे 1 एलिमेंट है, 1 3 है, तो 1 इज़ रिलेटेड टू 3, और आपका 3 4, 3 इज़ रिलेटेड टू 2, है ना, ये वाला पार्ट, और 3 इज़ रिलेटेड टू 4। तो ये आपका R2 का रिप्रेजेंटेशन है ऐसा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट। और ये एम्प्टी रिलेशन को ये भी जान लो, इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, और नल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका जो हमने पढ़ा हुआ है आज रिलेशन के स्टार्टिंग तक, रिलेशन के बस स्टार्ट किया हुआ है कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, और नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस को फ्रॉम ए टू बी वो कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा हुआ है। तो हमने आज पढ़ा अपना सेट्स का पार्ट, रिलेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, आगे हम कल इसके बेस में क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद आपको सारा इसमें क्लियर हो जाएगा, और फिर हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे, देन फंक्शंस पढ़ेंगे। ऐसा करते करते हमारा सारा ही क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी क्लासेस जितना भी आज हमने पढ़ा ये आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू, है ना। ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। गुड बाय।